2 दिन पूर्व बाड़मेर नगर परिषद द्वारा शहर में से कई स्थानों पर खड़े हाथ ठेलों को हटाया गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद प्रभावित ठेला संचालकों में भारी रोष नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से ठेले हटाने के बाद ये ठेला संचालक बेरोजगार हो गए। इन स्ट्रीट वेंडर्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। ठेले हटाने के बाद ये स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगार हो गए और प्रशासन के द्वार चक्कर लगाकर समस्या समाधान की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व बाड़मेर नगर परिषद द्वारा शहर में से कई स्थानों पर खड़े हाथ ठेलों को हटाया गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद प्रभावित ठेला संचालकों में भारी रोष नजर आया। पिछले 2 दिनों से ठेले हटाने के बाद ये ठेला संचालक बेरोजगार हो गए और इन स्ट्रीट वेंडर्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। ठेले हटाने के बाद ये स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगार हो गए और प्रशासन के द्वार चक्कर लगाकर समाधान की मांग कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार रात को नगर परिषद की टीमों ने शहर के रेलवे स्टेशन के सामने, किसान छात्रावास के आगे, राजकीय चिकित्सालय के आगे सहित कई जगहों पर खड़े हाथ ठेलों को हटाया। वहीं बुधवार सुबह जब ठेला संचालक यहां पहुंचे तो यहां से हटाए व बिखरे पड़े ठेलों को देखकर हक्के बक्के रह गई। रात के अंधेरे में बिना कोई पूर्व सूचना दिए नगर परिषद द्वारा ठेले हटाए जाने पर ठेला संचालकों ने नगर परिषद के प्रति रोष प्रकट किया। इसके बाद बुधवार को ठेला संचालकों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। साथ ही ठेला संचालकों ने नगर परिषद द्वारा बार बार उनके ठेले हटाए जाने का पुरजोर विरोध किया और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा था। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे आहत हाथ ठेला संचालकों ने अपनी पीड़ा बयां की। के नाम पे हटाए गए हैं और हर दूसरे तीसरे महीने में ये अभियान चला के हटाते हैं, जिसकी हमको कोई सूचना नहीं देते हैं। इसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय के पास गए थे, तो उस दिन जिला कलेक्टर महोदय नहीं मिले, तब एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि कल हम बात करके आपके ठेले सेट करवाएंगे। दूसरे दिन हम गए थे कलेक्टर साहब के पास, तब सीओ साहब से मिले थे। सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया था, तब सीओ साहब ने कहा कि मैं नगर परिषद कमिश्नर से बात करके आपके ठेले वापस सेट करूँगा और जिसके पास टोकन वगैरह है उसके ठेले नहीं हटाए जाएंगे और वेंडिंग जोन में है तो भी नहीं हटाए जाएंगे। जबकि हमारे ठेले बाकायदा वहाँ वेंडिंग जोन नगर परिषद और जिला प्रशासन ने घोषित किया है। वेंडिंग जोन में होते हुए, टोकनदारी होते हुए हमारे ठेले हटाए गए हैं। यहाँ के जो विधायक है मेवाराम जी, उनके पास भी जाके आए हैं। उनका एक ही कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश है, इसलिए आपके ठेले हटाए गए हैं। आज एक तो ये ऊपर बारिश, दूसरा जिन ठेलेदारों ने लोन ले रखा है 50,000 का, उन लोगों के लिए लोन भरना मुसीबत हो रहा है। उन गरीब परिवारों को, जिसमें काफ़ी बीपीएल अंत्योदय परिवार है, उनके बच्चे के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरन होके आखिर या तो धरना देना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। हाथ ठेला संचालकों की मांग है कि वेंडिंग जोन में खड़े स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल नहीं किया जाए। साथ ही पुराने टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस, स्टेशन रोड, अस्पताल के आसपास वेंडिंग जोन व ठेले को खड़े रखने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना है कि नगर परिषद द्वारा बार बार स्ट्रीट वेंडर्स के ठेले हटाए जाने से उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने जिला कलेक्टर से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कर उन्हें पुनः वेंडिंग जोन में खड़ा रखने की अनुमति देने की मांग की।